के ज्यादा। चलिए माननीय सदस्य बालमुकुंदाचार्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सर्वप्रथम मेरे आराध्य प्रभु राम को प्रणाम करता हूँ, श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। मुझे जो बोलने का यहाँ समय दिया उसके लिए आप सबका आभारी हूँ। विशेषकर अध्यक्ष महोदय, प्रथम बार आने के बाद प्रथम बार अभिभाषण पर बोलने का मुझे अवसर मिला है। कहीं कोई त्रुटि हो तो पूर्व में क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे आराध्य भगवान राम, जिनकी वंदना हम सब ने की है और इस अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। कुछ सदस्यों को जरूर इससे आपत्ति हो रही है, बार बार राम की बात आते ही उछल कूद मचाते हैं, ऊट पटांग शब्द फिर बोलने लगते हैं। खैर, ये अपना अपना स्वभाव है। हम सबके इष्ट राम हैं, प्रभु राम हैं। कुछ लोग राम राम बोलते हैं, मानते नहीं, और यहाँ राम राम बोलते भी और मानते भी हैं और राम को जानते भी हैं। श्री राम की प्रतिष्ठा के साथ पूरी दुनिया एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण क्षण की गवाह बनी। सदियों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का सपना साकार हुआ। राम मंदिर के पवित्र दरवाजे खुलने पर आध्यात्मिक ज्ञान और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक नए युग की शुरुआत हुई है। राम मंदिर और राम जन्मभूमि के उद्घाटन के साथ ही एक सदी पुरानी इच्छा वास्तविकता बन गई है। ये दृढ़ता और विश्वास से भरी भावना भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और ये दृढ़ता विश्वास प्रतीक हमारे विश्व के नायक, दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राम मंदिर के निर्माण के समय से ही विरोधियों के बहुत चूँ चपड़ के उपरांत विरोध के बाद भी राम प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा शासन के कठोर बंदोबस्त के चलते समय अनुसार शांति और भव्यता के साथ हुई। आमंत्रण के बावजूद कुछ लोगों को नहीं आना था। वे सभी अनेक स्वयं के रचित कारणों के समारोह में नहीं आए। हो सकता है राम की इच्छा नहीं थी। ऐसा लगता है कि जिन्ना के भूत अभी इस आज़ाद भारत से दफा नहीं हुए। कहीं ना कहीं जिन्ना भी मौजूद है और वह जिन्ना कईयों को राम से दूर रखता है। ये अफसोस है और पीड़ा है। सभी सनातनियों को अपने ज्ञान चक्षु अब खोल लेने चाहिए। जिन लोगों को ऐसे अनुष्ठानों में राजनीतिक दिखती है उन्हें राजनीतिक करते रहना चाहिए, परंतु आज जनता को ऐसे राजनीतिक लोगों को चिन्हित करके अपने को उनसे अतिशीघ्र अलग कर देना चाहिए। उचित होगा कि ऐसे लोगों के साथ रखने से उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। ऐसे लोग विशिष्ट मानसिकता के रोगी हैं। प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव देश में अभी तक संपन्न हुए कार्यक्रमों के श्रेष्ठतम सभी आयों में था। देश विदेश पूरी दुनिया ने इसका आनंद लिया। पूरी दुनिया ने राम राम जय श्री राम जय सिया राम पूरी दुनिया ने किया। आप इनके पास चले जाना, आपको पूरा समझा देंगे। कुछ राम विरोधी और राम मंदिर विरोधी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं आए, कारण गिनाते रहे। इस मंदिर का पुण्य स्थापना असंख्य लोगों के बलिदान के उपरांत 500 वर्षों के उपरांत नसीब हो सका है। बलिदानी तो हमारे कुटुंबी थे। मंदिर विरोधियों ने उस पर बलिदान को भी तिलांजलि दे दी। कुछ तथाकथित नेता ये कहते नहीं थकते कि पत्थर की मूर्ति को पूजने का क्या लाभ होगा। उन्होंने शास्त्र संबद्ध पढ़े नहीं, शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं। भगवान राम ने लंका अभियान से पूर्व समुद्र तट अध्यक्ष जी देख के ना बोले, वैसे ही बोले। अध्यक्ष जी, अगर पढ़ के ही बोलना है तो टेबल करा दो, सदन का समय बचेगा। नहीं, इसमें राम का कहाँ लेना देना आ गया? भगवान राम का तो इनके प्रवचन करवा दो महाराज जी के यहाँ पे। बोलने दीजिए। राम के राम पे प्रवचन करवा दो। भगवान के राम के गुणों की मैं बात करूं तो उनके गुणों में लोभ, ईर्ष्या, स्वार्थ से कोई सदस्यों को दूर रहना है, कुछ तैयारी करके मुश्किलों से हार न मानना, संकल्प को पूरा करने का निश्चय, विनम्रता, सबको साथ लेकर सबको चलना, सबका विश्वास जीतना, सहनशीलता और धैर्य, दयालुता, मित्रता, नेतृत्व क्षमता के जो मुख्य गुण हैं उनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन में उतार रखा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री लोभ, ईर्ष्या, स्वार्थ से दूर हैं और कोई भी लोभ उनको अपने मार्ग से नहीं डिगा सकता। मुश्किलों से हार न मानने के गुण का उदाहरण कोरोना काल है, जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने हार नहीं मानी और असंभव सा कार्य
किया, जिसमें कोरोना की 3 वैक्सीन बनाने का कार्य किया, जिससे न केवल भारतवर्ष को बल्कि दुनिया के कई देशों को वैक्सीन की सप्लाई कर इस महामारी से निकालने का प्रयास किया। मोदी जी ने यह गुण दयालुता, मित्रता का प्रतीक है। भगवान राम से ही ये सारे गुण हमें संभव हो पा रहे हैं। संकल्प को पूरा करने का निश्चय तो माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना है कि उन्होंने संकल्प लिया था कि कश्मीर से धारा 370 हटानी है और कश्मीर के लोगों को उनका हक, कश्मीर की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना है। तो इस संकल्प को उन्होंने पूरा किया और आज कश्मीर का चौमुखी विकास जो सपना सा लगता था वह हमारी साकार हुआ। आज वहाँ पर पर्यटन बढ़ा है, शांति की स्थापना हुई है और निरंतर तरक्की की ओर कश्मीर आगे बढ़ रहा है। वहाँ के अब पत्थर नहीं, वहाँ कलम हाथ में है और विकास की ओर कश्मीर आगे जा रहा है। मित्रता के गुण का उल्लेख करें, जिन देशों में प्राकृतिक आपदाएं आई वहाँ पर हमारी केंद्र सरकार द्वारा माननीय आधार पर चाहे दवाइयाँ हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, दूसरी तरह की मदद हो, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सब देशों को हर तरह से सहयोग किया। हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान में भी जब आपदा आई तो हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों की भरपूर मदद की। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर ही प्रदेश विकास की गति पकड़ रहा है। कुछ ही दिन में सरकार आए हुए और गति प्रारंभ हो गई, ये माने विकास को पंख लिखें। माननीय मंत्री भजनलाल जी ने संकल्प लिया है, अगर मैं पूर्व सरकार की बात करूं तो पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री का है, मुख्यमंत्री बोला है नहीं, आप दोबारा सुन लें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय भजनलाल जी, भाजपा सरकार का संकल्प है, ये पूरा एक परिवार है। पिछली 5 साल की सरकार जैसलमेर की होटलों में हवा खा रही थी एसी की, और यहाँ जनता त्राही त्राही मचा रही थी सड़कों पर। पिछली सरकार का कार्यकाल आप हम सबको पता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था। सरकारी ऑफिसों की अलमारियों में सोने के बिस्कुट पाए जा रहे थे। लगता था सरकार के जो मुखिया हैं उनका जिस प्रकार से ढीला रवैया था, वे पूरे तंत्र को ढीलापन करके तंत्र भ्रष्टाचार में फैल गया था। पूरे 5 साल कुर्सी की लड़ाई में ही गुजरे और इसका फायदा भ्रष्ट नेता अफसरों को खूब उठाया। सरकार का भी, उसमें पूर्व विधायकों का भी बहुत सारा समय जैसलमेर की होटलों में ही बिताया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में घोषणा पर घोषणा करते रहे। एडवर्टाइजमेंट की सरकार रही। जिस एमएलए ने जो मांगा सो उसकी घोषणा कर दी, लेकिन धरातल पे भी कुछ हुआ नहीं। बजट कहां से आएगा ये पता नहीं था। हो गया आपका समय साहब, 2 ही मिनट लूंगा, प्रथम बार बोल रहा हूं, इतनी कृपा करें। आधे मिनट में पूरा करिए। आपके 7 की जगह 8 मिनट हो गए। 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 2019 को राज्य पर रुपए 3,11,374 करोड़ का ऋण भार था। प्रति व्यक्ति ऋण भार रुपए 40,300 था। जो बजट अनुमान 2023-2024 के अनुसार 31 मार्च 2024 को राज्य पर रुपए 5,79,781 करोड़ का ऋण भार अनुमानित है तथा प्रति व्यक्ति ऋण भार बढ़कर रुपए 17,800 अनुमानित है। युवाओं को तो सरकार जैसे युवाओं की तो शत्रु थी, पीछे ही पड़ गई। पता नहीं किस बात का बदला लिया। वैकेंसी निकाल देते, फार्म भरवा लेते, फार्म के पैसे इकट्ठे कर लेते, कोचिंग वालों से साठगांठ कर लेते और जैसी ही परीक्षा आती पेपर लीक करवा देते और बच्चों का भविष्य अंधकार में बार बार डाल दिया गया। पुरानी सरकार के मंत्रियों ने अपने चहेते रिश्तेदारों को नौकरियां बांटने का काम किया। आरपीएससी जिसकी साख रेपुटेशन पूरे देश में थी, उसको मटियामेट कर दिया। काम पिछली सरकार ने ऐसा किया जैसे मानो नाथी का बाड़ा हो। इस प्रकार का काम पूरी सरकार ने करके अपना समय बर्बाद किया और राजस्थान की जनता ने जो विश्वास दिया था, जो मत दिया था, जो टैक्स ने जो रुपया दिया था, उसको बर्बाद किया। इसके अलावा कुछ नहीं किया। धन्यवाद महोदय। श्री जेठानंद व्यास। महाराज ने विपक्ष का शुद्धिकरण भी कर दिया और फ्री प्रवचन भी दे दिया, इनको क्या आपत्ति है? राम से प्रवचन। बैठिए। अरे हो गया। देखो ये शब्द ऐसे कितने नमूने हैं सत्ता पक्ष में, वो थोड़ा सा नाम बताओ। माननीय अध्यक्ष महोदय से का अपमान करना नहीं होगा। अवार्य है। बैठिए। माननीय ये शब्द एक्सपेंज होगा। चलिए। अरे एक्सपेंज कर दिया माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे माननीय सर एक्सपेंज कर दिया। बराजो। अरे माननीय
एक्सपंज कर दिया माननीय सदस्य, एक्सपंज हो गया ब्राजो। भाई, आगे से ऐसा शब्द कोई भी अपने शब्दों में न कहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कार्रवाई से निकाल दिया। राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने का समय दिया है। कार्रवाई से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। निकाल दिया। मैंने निर्देश दे दिए कि आगे से ऐसी माननीय अध्यक्ष शब्दावली जी। का उपयोग सदन में न किया जाए। ब्राजो, माननीय अध्यक्ष अरे जी, ब्राजो कह दिया। बैठ। जब भी कोई बोलता है तो हमारे विपक्ष के सदस्य, अरे विपक्ष ऐसा के शब्द उपयोग नहीं है। माननीय सदस्य, किसी सदस्य के लिए कहना अपमानजनक है। कभी आपके लिए कहेंगे तो आपके लिए भी करूंगा ये। किसी को भी बैठिए, कोई माननीय आपको कहेगा तो उसके लिए अध्यक्ष मैं जी, जिम्मेदार हूं। ये शब्द माननीय कई तो आप बाजार के देते हो, मछली बाजार, कभी क्या सब्जी मंडी। अध्यक्ष ये जी, आप शब्द